बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा मौजू है वो है इंटरनेट। आप अपनी किताब देखो, पेज नंबर 18 पे। हमें आज इंटरनेट के मुतलिक पढ़ना है। हमारा मौजू जो है वो इंटरनेट है। यहाँ ऊपर आप देखो अपनी किताब की तरफ कुछ अल्फाज दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ जो है ये है लैपटॉप। लैपटॉप मैंने आपको यहाँ लिखा है। लैपटॉप का मतलब क्या है? गोद में रखा जाने वाला कंप्यूटर, यानी ऐसा कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर जो हम गोद में रख सकते हैं, आराम से हम अपनी गोद में रख सकते हैं, इसी को कहते हैं लैपटॉप। लैपटॉप जो है ये कंप्यूटर का एक छोटा किस्म है। इसी तरह दूसरा वर्ड जो है यहाँ दिया गया है पीसी। पीसी क्या हो गया? पीसी बोलते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, टेबल पर रखा जाने वाला कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर किसी इंसान को अपना कंप्यूटर होता है, इसी को कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। या जो हम टेबल पर रख सकते हैं, टेबल पे रखा जाने वाला कंप्यूटर जो होता है उसी को कहते हैं पीसी। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, हाँ, वो फिर हम आराम से चला सकते हैं। इसी तरह तीसरा लफ्ज़ जो है मवासलाती निज़ाम। मवासलाती निज़ाम जो है, मवासलाती निज़ाम मीन्स ज़राया नकल व हरकत का जदीद तर्ज, यानी जो हम नकल व हरकत देखते हैं, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकी चीज़ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, यानी दुनिया किस तरह चल रहा है, किस हरकत से चल रहा है, इसी को क्या मवासलाती निज़ाम, यानी आज दुनिया जो है किस तरह दुनिया ने तरक्की की है नए तरीके से, इसी को मवासलाती निज़ाम। आज हम देखते हैं मवासलाती यानी कंप्यूटर है, मोबाइल है, वगैरह चीज़ है, तो इसको मवासलाती निज़ाम कहते हैं। इस तरह ई मेल है। यहाँ एक लफ्ज़ है ईमेल। ईमेल मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इंटरनेट के ज़रिए ख़त भेजने का तरीका। ये ईमेल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं, यानी इंटरनेट के ज़रिए हम एक दूसरे को ख़त भेज सकते हैं। यानी एक एड्रेस होता है मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर में एक एड्रेस होता है किसी इंसान का। अगर हमें इसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी, यानी वो दूसरे मुल्क में है या दूसरे रियासत में है, हमें यहाँ से इसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई खबर देनी है, तो इसको हम इस मेल के ज़रिए उसका एड्रेस जो है उस पर वो खत भेज सकते हैं। जो हमें उसको, या हमें जो बात उसको कहनी है वो हम उस एड्रेस पे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो उसको भेज सकते हैं। या कोई भी खत हमें भेजना है, जैसे पहले हम खत भेजते थे डाक के ज़रिए, लेकिन आज हम खत भेज सकते हैं उसको मेल के ज़रिए, यानी उसका एड्रेस जो नेट पे लगा हुआ है या मोबाइल पे उसने जो एड्रेस दी है, उस एड्रेस पे हम उसको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर है मौसर। मौसर मीन्स असर करने वाला, कारगर, यानी मौसर। मौसर मीन्स जब हम किसी को कोई बात कहें, कोई चीज़ कहें, तो ये उस पर असर करें। या इसी तरह जिस तरह आज नेट है, आज नेट जो इंटरनेट जो है, इंटरनेट का असर पूरी दुनिया पर आज है, यानी पूरी दुनिया पर इंटरनेट ने असर किया है। यानी कोई चीज़ ऐसा हो जिससे उसको असर हो जाए। फिर है हमें सबक इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट कंप्यूटर के ज़रिए जानकारी मुहैया करने वाला एक प्रोग्राम। यानी इंटरनेट जो है, यानी कंप्यूटर के ज़रिए हम किसी को जानकारी देंगे, हाँ, किसी को जानकारी मुहैया करेंगे, तो वही एक प्रोग्राम होता है। यानी कंप्यूटर के ज़रिए किसी को कोई मुहैया करना, कोई जानकारी मुहैया करना, या कोई प्रोग्राम कंप्यूटर के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाना, इसको इंटरनेट कहते हैं। यानी हम देखो 21वीं सदी की इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में क्या आप एक ऐसे मवासलाती निज़ाम का तस्वर कर सकते हैं? दफा ये 21वीं सदी का दौर जो है, क्या आप इंफॉर्मेशन सुपर हाई के दौर में ये एक ऐसे निज़ाम का तस्वुर कर सकते हैं कि मवासलाती ज़रिए की, यानी आज हम मवासलाती ज़रिए देखो, पहले हम फ़ोन करते थे यहाँ से किसी को दूसरे मुल्क में या वगैरह, तो वो हमारी आवाज़ सुनता था, हम भी उसकी आवाज़ सुने। लेकिन आजकल ऐसा मवासलाती निज़ाम है कि हम उसको अपने घर में पूरी तरह से देख भी पाते हैं, यानी उसकी शक्ल भी, उसकी सूरत भी, वो क्या काम करता है, वो खेलता है या कोई और काम करता है, खाना पकाता है, हर चीज़ हम क्या मोबाइल पे घर में ही देख सकते हैं। यानी
جو کچھ وہ کر رہا ہوگا ہم دیکھیں دپان جس کے ذریعے آپ دنیا بھر کی معلومات چند لمحوں میں حاصل کر سکیں. دپان آپ کو یہ تصور تھا کہ دنیا کے کونے میں کہیں بھی کوئی پروگرام ہو, کہیں بھی کوئی میچ ہو, کسی ملک میں بھی میچ ہو, آسٹریلیا میں ہو, نیوزی لینڈ میں ہو, پاکستان میں ہو یا ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں ہو, کہ آپ کو یہ کیا آپ کو یہ تصور تھا کہ آپ گھر بیٹھے یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں, اب یہ سارا چیز یعنی دنیا کے کونے میں بھی کوئی پروگرام ہو, کوئی چیز ہو جائے, کوئی واقعہ ہو جائے, ہم گھر بیٹھے اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں, اور وہ بھی چند لمحوں میں, چند منٹوں میں. جو بھی کچھ کہیں ہو جائے گا ہم چند منٹوں میں اپنے گھر میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ہاں, جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں. اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ وہ صرف اپنے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کے ذریعے یہ سارا کچھ ہم اپنے چھوٹے کمپیوٹر سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی دنیا میں جہاں بھی کہیں دیکھو, ہندوستان کے باہر ریاستوں میں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے, کوئی ڈرامہ ہوتا ہے, یا ایجوکیشن کے مطلب کوئی پروگرام ہوتا ہے, یا دوسرے ملکوں میں کوئی پروگرام ہوتا ہے, یا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, ہاں, یا ٹرین وغیرہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے, یا جہاز وغیرہ, تو ہم سارا کچھ یہ دیکھتے ہیں. جہاں بھی کہیں کچھ ہو جائے ہم اپنے گھر بیٹھے سارا کچھ اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ کس کے ذریعے؟ یہ صرف ہم ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کے ذریعے سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں, یہ ممکن ہے بشرط کہ آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے جڑا ہو. یہ سارا کچھ ممکن ہے, ہم سارا کچھ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. مگر اس میں سب سے پہلا شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ پہلے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا. جیسے ہم آج کل موبائل پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میچ دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی خبر دیکھ رہے ہیں, لیکن شرط ہے ہم تب ہی موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں جب ہمارا موبائل انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہو. دیکھو, جب ہمارا پیک ختم ہو جاتا ہے, انٹرنیٹ پیک ختم ہو جاتا ہے, تو ہم اپنے موبائل پر بھی کوئی انفارمیشن, کوئی خبر نہیں دیکھ پاتے ہیں. پھر جب ہم پیسے ڈالتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے موبائل کہتا ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہے. پہلے اس کو پیک ڈالو, آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرو اس کو, پھر آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے جی, دنیا میں جو بھی کچھ ہو جائے, کوئی بھی پروگرام ہمیں دیکھنا ہو, پہلے ہمارا موبائل یا ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہو. انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے. یہ انٹرنیٹ ہے جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے, جس سے دنیا میں کروڑوں افراد براہ راست آپس میں جڑے ہوئے ہیں. دبا اس کے ذریعے سے کیا ہے, دنیا کے کروڑوں افراد جو ہیں وہ براہ راست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھو, کوئی بھی کسی ملک میں ہو, ہم آج فیس بک دیکھتے ہیں, فیس بک کا استعمال کرتے ہیں. ہاں, کسی بھی دنیا کے کونے میں کوئی کام ہو جائے, کوئی پروگرام ہو جائے, کوئی واقعہ ہو جائے, وہ فیس بک پہ اپلوڈ کرتا ہے, تو ہم گھر بیٹھے ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی ہم سارے جب انٹرنیٹ کے ساتھ, یعنی کروڑوں افراد آج انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں, اور جب بھی کہیں کوئی چیز ہو جائے تو ہم گھر میں ہی اس کو دیکھ پاتے ہیں. اس انٹرنیٹ ورک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ چند منٹوں میں اس مواصلاتی نظام کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص سے رابطہ قائم کر سکیں. اس نیٹ ورک کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ چند ہی منٹوں میں, چند ہی لمحوں میں اس مواصلاتی نظام سے کیا کر سکتے ہیں, کسی بھی شخص سے منٹوں میں رابطہ کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی شخص ہو, کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی ریاست میں ہو, ہم اس کی بڑی نیٹ ورک کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم چند منٹوں میں ہی اس شخص کے ذریعے, اس انٹرنیٹ کے ذریعے, اس مواصلاتی نظام کے ذریعے چند منٹوں میں بھی اس شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں, جہاں کہیں بھی وہ ہو, جو آپ ہی کی طرح اس نظام سے جڑا ہوا. لیکن اصل چیز ہے کہ وہ بھی اس نظام سے جڑا ہوا ہو. یعنی جیسے ہمارا موبائل انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے, اس کا موبائل بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو, تو ہم اس سے چند ہی منٹوں میں کیا کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے دور میں اس انٹرنیٹ ورک کی مدد سے آپ کو پرسنل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ, ایک پرسنل پرنٹنگ پریس, ٹیلی فون, ریڈیو, پوسٹ آفس, ٹیلی ویژن اور لائبریری بن چکا ہے. دفعہ آج ہم دیکھتے ہیں
इस दौर में, आज के दौर में, मॉडर्न दौर में नेटवर्क की मदद से हमारा जो है पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस है। हाँ, यहाँ टेलीफोन है, यहाँ रेडियो है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, टेलीविज़न है और लाइब्रेरी बन चुका है। यानी ये मोबाइल जो हमारा है ये अब सब कुछ बन चुका है। यानी पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस भी बन चुका है, टेलीफोन भी बन चुका है, हम इससे टेलीफोन भी कर सकते हैं। इसी तरह ये रेडियो भी है, रेडियो पे जो भी प्रोग्राम है हम अपने मोबाइल पर भी वो प्रोग्राम देख सकते हैं। इसी पोस्ट ऑफिस, यानी हमें पहले पोस्ट ऑफिस में क्या करना होता है, पहले खत डालना होता है, फिर उस पर एड्रेस लिखना होता है, फिर वो दूसरे रियासत में जाता था। हाँ, तो उसको महीने भर लगते थे। तो इसी तरह आप पोस्ट ऑफिस का काम जो है वो अब हम आराम से अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। या टेलीविज़न जो है, अब हमारा मोबाइल जो है ये नेट के ज़रिए से टेलीविज़न भी बना हुआ है। टेलीविज़न पे जो भी प्रोग्राम है वो भी हम, चाहे खबर हो या कोई प्रोग्राम हो, वो भी हम घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। या इसी तरह ये लाइब्रेरी भी बन चुका है। देखो, अब हमें कोई भी किताब निकालनी हो, किसी भी किताब को मुताला करना हो, किसी शख्स की किताब देखनी हो, तो हम अपने घर बैठे इसको भी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़, चाहे लाइब्रेरी, कोई भी चीज़ देखना हो, हम अपने मोबाइल पे वो देख सकते हैं। अब आपको अलग-अलग मुख्तलिफ़ चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है। तब बोलते हैं कि अब हमें कोई भी चीज़, यानी इंटरनेट के ज़रिए, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को अब अलग अलग रखने की ज़रूरत है। बल्कि इंटरनेट से जुड़े जाने के बाद आप सारी चीज़ों के फ़ायदे अपने कमरे में बैठकर हासिल करें। यानी अब सारी चीज़ों को हमें अलग अलग नहीं रखना। मिसाल के तौर पर टेलीफोन अलग चीज़ है, लैपटॉप अलग चीज़ है, पोस्ट ऑफिस अलग चीज़ है, रेडियो अलग है, टेलीविज़न अलग है, लाइब्रेरी अलग है। ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अब हमें इन चीज़ों को अलग अलग नहीं रखने, बल्कि अगर हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हम अपने कमरे में बैठकर भी हासिल कर सकते हैं। मतलब हमें टेलीफोन किसी को करना है, हम घर में कर सकते हैं। हमें रेडियो का कोई प्रोग्राम देखना है, हम सिर्फ क्या, मोबाइल पर ही वो प्रोग्राम, हमें अब अलग रेडियो रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम मोबाइल पे ही रेडियो के प्रोग्राम भी देख सकते हैं। इसी तरह हमें पोस्ट ऑफिस की मालूमात हासिल करनी है, वो भी घर बैठे हम मोबाइल पर हासिल कर सकते हैं। इसी तरह टेलीविज़न पे कोई प्रोग्राम हो, या लाइब्रेरी से हमें कोई किताब ज़रूरत है, किसी किताब का मुताला करना हो, कोई चीज़ देखना हो, तो अब हमें लाइब्रेरी नहीं ढूंढनी है, टेलीविज़न अलग नहीं रखना है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को अब अगर हम इंटरनेट के साथ जुड़े हैं तो इन सारी चीज़ों का हम घर में ही बैठे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस चीज़ को भी हमें मालूम करना है, हम मोबाइल निकाल के इसको हासिल कर सकते हैं। फिर दूसरा सबक जो है इंशाल्लाह इस इंटरनेट के ज़रिए से हमें और क्या फ़ायदे हैं वो इंशाल्लाह दूसरे सबक में पढ़ेंगे, और कितने फ़ायदे हमें इससे हैं।